लास्ट टॉपिक क्या था अपना? कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया चल रहा था? About a tangent perpendicular to its plane. रिंग का। रिंग का। हो गया था ना, about a tangent perpendicular to its plane. सर वो हो गया था। हाँ, ठीक है। अब रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो चुका है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो चुका है। ठीक है, तो हमारे पास मैंने आपको बताया था जितने मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सब के सब आपको याद होने चाहिए। ठीक है, रॉड के 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गए, रिंग के 4 मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गए। अभी हमें डिस्क के भी 4 मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है। ठीक है, तो पहला डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis passing through its center and perpendicular to its plane। ठीक है, अब एक्सिस उसके सेंटर में से जा रहा है। ठीक है, और डिस्क के प्लेन को यानी डिस्क के सरफेस को परपेंडिकुलर है। ये हाथ यानी डिस्क है, मान लीजिए एक्सिस ऐसे जाएगा यानी इसके प्लेन को ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप डिस्क बनाएंगे। ठीक है, ये आपने यहाँ पर डिस्क के लिए नीचे से आपको यहाँ पर ये ऐसे निकालना पड़ेगा। ठीक है, और नीचे वाला जो पोर्शन है इसको आपने शेडेड करना है। ठीक है, लाइक दिस, आप इसको ऐसे शेडेड करेंगे। ये आपका डिस्क हो गया। अब एक्सिस, ये इसका प्लेन है, इसके सेंटर में से पास करो। ये एक्सिस है, ये इसके सेंटर में से जा रहा है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पे रोटेशन का साइन है, और ये जो है ये आपका यहाँ पर रेडियस है। ठीक है, अब इसके अलावा तुमको यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर आप ऐसे लिखेंगे, कंसीडर ए थीन यूनिफॉर्म डिस्क of mass capital M, रेडियस कैपिटल R। हमारे पास में एक डिस्क है जिसका मास कैपिटल M है। ठीक है, और रेडियस कैपिटल R है। ठीक है, एंड ये जो है एंड रोटेटिंग about an axis, rotating about an axis passing through its center। यहाँ ये डिस्क एक एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रही है, जो एक्सिस उसके सेंटर में से पास हो रहा है। ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ठीक है, एज shown in figure। फिर उसके बाद में डायरेक्टली दूसरा पॉइंट लिखेंगे, the moment of inertia of disk about its center is given by। ठीक है, जैसे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सेंटर के अलोंग mr², वैसे ही डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है डिवाइड बाय 2 करना है, यानी mr² डिवाइड बाय 2। ये है आपका डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब एक्सिस उसके सेंटर में से पास हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमें उसका रेडियस ऑफ डायरेक्शन जो है वो भी लेना है। नाउ द रेडियस ऑफ डायरेक्शन
of a disk about its center is given by radius of gyration disk का about its center क्या रहेगा ये AC इक्वल्स टू अंडर रूट में IC अपॉन में M, ठीक है। अब यहाँ IC का वैल्यू आपको पता है MR स्क्वायर बाय 2 अपॉन में यहाँ पर M, मैंने इनर्शिया अबाउट सेंटर यहाँ पे पुटअप कर दिया, ये M यहाँ पर कैंसल, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसल, यहाँ पर आएगा R अपॉन रूट 2। तो ये है आपका रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट इट्स सेंटर, ठीक है, ये हमको दिया हुआ। तो ये इनर्शिया डिस्क का अबाउट इट्स सेंटर और ये रेडियस ऑफ गायरेशन डिस्क का अबाउट इट्स सेंटर, ठीक है, ये हुआ पहला इनर्शिया। अब दूसरा इनर्शिया है डिस्क का ही इनर्शिया, सेकंड अबाउट इट्स डायमीटर, ठीक है। अगर एक्सिस जो है वो रोटेशन में एक्सिस ऑफ रोटेशन दिया है, बट वो दिया हुआ है आपको कि वो डायमीटर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर अलोंग डायमीटर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये अभी हमको यहाँ पर क्या, उसके लिए आप फिर से यहाँ पर फिगर निकालिए, ठीक है। ये फिगर निकालने के बाद में आप यहाँ पर इसको ऐसे नीचे में थोड़ा सा थिक बेस दिखाना है आपने, ठीक है। बेस दिखाने के बाद में उसको शेडेड करना है लाइक दिस, ठीक है। ये अभी हमको यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर जो है, जो डिस्क के सेंटर में से जा रहा है वो एक्सिस ऐसे रहेगा, बट दिखाते हुए हम वो एक्सिस जो है वो ये ऐसे शो करेंगे, दिस जेड एक्सिस, ये एक्सिस सेंटर में से जा रहा है डिस्क के, ठीक है। फिर दूसरा एक्सिस यहाँ पर इधर रहेगा, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, ठीक है। और अगर वाई एक्सिस को एक्सटेंड करेंगे तो आपको डायमीटर मिलेगा, और एक्स एक्सिस को भी जो एक्सटेंड करेंगे तो आपको डायमीटर मिलेगा, और किसी भी एक्सिस एक्स और वाई के अलोंग आपने रोटेशन का साइन शो करना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर एक्स या वाई दोनों में से कोई भी एक जगह पे रोटेशन साइन शो कर सकते हैं, क्योंकि इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस इस डिस्क का या इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस इसे डिस्क का ये डायमीटर ही कवर करते हैं, इसलिए रोटेशन का साइन किसी भी एक एक्सिस पे आप शो कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें डायमीटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो अभी हम क्या लिखेंगे, कंसीडर a thin uniform disk of mass capital M, radius capital R, rotating about an axis that is diameter, ठीक है, डायमीटर के अलॉन्ग के रोटेट। अब मैंने क्योंकि रिंग के वक्त में आपको बताया था या रॉड के वक्त मैंने बताया था, अगर किसी बॉडी में तीन एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करते हैं, और अगर किसी बॉडी में दो एक्सिस एक दूसरे को पैरेलल है तो हम वहां पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं। तो आप ये फिगर को देख के बताइए कि इनर्शिया अबाउट डायमीटर निकालने के लिए हमें कौन सा थ्योरम लगाना चाहिए, यहाँ पर कौन सा थ्योरम लगाएंगे, perpendicular axis is given by using perpendicular axis theorem, ठीक है। अब हमें ये
परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है वो यहाँ पर लगाना है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जब हम यहाँ पर लगाएंगे तो हमें मैथमेटिकल स्टेटमेंट पता है उसका, iz equals to ix plus iy। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसमें मैंने आपको बताया है कि ये जो z एक्सिस जो पास हो रहा है ये डिस्क के प्लेन को परपेंडिकुलर है, यानी iz इक्वल्स टू क्या होगा ic, और ic का वैल्यू mr²/2 है, और इनर्शिया अबाउट x एक्सिस और इनर्शिया अबाउट y एक्सिस दोनों सेम है, क्योंकि ये दोनों भी एक्सिस डायमीटर कवर करते हैं, इसीलिए इनर्शिया अबाउट x एक्सिस एंड इनर्शिया अबाउट y एक्सिस ये हम लिखेंगे इनर्शिया अबाउट डायमीटर, ix इक्वल्स टू i बाय which is equals to i। यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे पुटिंग अबाउट वैल्यू इन इक्वेशन 1 we get iz की जगह ic, ix की जगह id प्लस iy की जगह i। ठीक है, ic का वैल्यू दिख रहा है आपको mr²/2। ठीक है, id प्लस id ये हो गया 2id। ठीक है, मुझे इनर्शिया अबाउट डायमीटर चाहिए डिस्क का, तो ये वाला जो 2 है ये इधर आएगा, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर जाएगा, यानी id इक्वल्स टू mr² अपॉन में ऑलरेडी 2 है, ये 2 भी उसके साथ जाएगा, यानी 2 into 2 4 हो जाएगा। ये है आपका डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर। ठीक है, समझा क्या? यस, समझा क्या आपको? Yes, sir. ठीक है, हो गया। Yes, sir. बताओ फिर। अब रिंग के भी केस में हमको दो टेंजेंट लेने हैं। ठीक है, हम जब एक टेंजेंट लेना है इट्स प्लेन, ठीक है, और दूसरा टेंजेंट लेना है परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, जैसा कि हमने लिया था कौन से केस में, रिंग के केस में जैसे लिया था वैसे ही हमें यहाँ पर भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो सी यहाँ पर अभी हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हाँ ये अभी हमको यहाँ पर देखना है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर तीसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी देखना है। यहाँ पर आएगा अबाउट ए टेंजेंट इन इट्स प्लेन। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि टेंजेंट इन इट्स प्लेन कैसे होता है। अगर टेंजेंट इन इट्स प्लेन यानी जो प्लेन के साथ में होता है, ये देखो ये टेंजेंट जो है इस बॉडी के साथ में है, प्लेन के साथ में, सरफेस के साथ, तो सेंटर से जाने वाला एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर नहीं रहेगा प्लेन को, वो भी प्लेन के साथ ही पास होगा, यानी जो आपका इनर्शिया अबाउट सेंट्रल एक्सिस होगा यानी आईसी, वो डायमीटर कवर करेगा इन केस ऑफ टेंजेंट इन इट्स प्लेन। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर फिगर बनाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्क निकालेंगे, डिस्क निकालने के बाद में यहाँ इसका बेस बनाएंगे डिस्क का। ठीक है, बेस बनाने के बाद में यहाँ पर एक्सिस अभी देखना है हमको। ठीक है, एक्सिस ये वो टेंजेंट, ठीक है, दिस इज योर एक्सिस जो O पॉइंट में से पास हो रहा है, दिस इज योर टेंजेंट इन इट्स प्लेन। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा एक्सिस जो उसके सेंटर में से पास हो रहा है, दिस इज योर एक्सिस पासिंग टू इट्स सेंटर, और इनके बीच में ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज योर आर।
का जो बेस आपने बनाया है इस बेस को आपने शेडेड करना है, ठीक है, ये आपने शेडेड करना है। ये जो O पॉइंट में से एक्सिस जा रहा है ये है इसके लिए टेंजेंट जो इन इट्स प्लेन है, ठीक है, और ये इसके लिए एक्सिस है जो उसके सेंटर में से जा रहा है बट वो डायमीटर कवर कर रहा है क्योंकि वो इन इट्स प्लेन है या पैरेलल टू प्लेन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कंसीडर ए तीन यूनिफॉर्म डिस्क, हमारे पास में ये तीन यूनिफॉर्म डिस्क है, ठीक है, जिसका मास कैपिटल एम है, ठीक है, रेडियस कैपिटल आर है, रोटेटिंग अबाउट टेंजेंट एट पॉइंट O, ठीक है, इस एक्सिस के अलोंग रोटेट हो रहा है जो कि एक टेंजेंट है, पॉइंट O में से पास हो रहा है, ठीक है, इन इट्स प्लेन, हाँ इन इट्स प्लेन, ठीक है, जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे। अब यहाँ पर दो पैरेलल एक्सिस दिखाई दे रहे, मतलब टेंजेंट के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉल्व करना है डिस्क का, तो आपको यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा नाउ टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट टेंजेंट in its plane is given by using parallel axis theorem, ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे, तो दैट इज IO इक्वल्स टू IC प्लस MH स्क्वायर, ठीक है, ये आपका मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। नाउ हियर IO यानी होता है आपका इनर्शिया अबाउट टेंजेंट, ठीक है, उसके बाद में IC यानी इनर्शिया अबाउट डायमीटर जो कि है mr²/4, क्योंकि टेंजेंट जब प्लेन में से जा रहा है, टेंजेंट सॉरी सेंटर में से जो एक्सिस जा रहा है वो डायमीटर कवर कर रहा है, इसीलिए ये इनर्शिया अबाउट सेंटर इनर्शिया अबाउट डायमीटर के बराबर है और उसका वैल्यू mr²/4। और h जो होता है ये दो पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है जो आपको दिया हुआ है r, ठीक है, तो ये सारी वैल्यू जो है ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप करना है, पुटिंग above values in इक्वेशन 1, ठीक है, इसमें पुट अप करिए ये सारी वैल्यूज, ठीक है, तो अभी हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, IO की जगह IT दैट इज इनर्शिया अबाउट टेंजेंट, ठीक है, IC की जगह पे ID प्लस M, H की जगह पे mr²। अब ID का वैल्यू हमको पता है डिस्क के लिए mr²/4 प्लस यहाँ पर ये mr² और mr² में से mr² कॉमन निकल गया, यहाँ बचा 1/4, इधर बचा +1, ठीक है, नाउ 1/4 +1 यानी 5/4 mr² हुआ, तो यहाँ पर फाइनली इनर्शिया आएगा 5/4 into mr², ये है आपका डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए टेंजेंट इन इट्स प्लेन, ठीक है, ये हुआ डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसके बाद में नेक्स्ट फोर्थ अबाउट ए टेंजेंट perpendicular to its plane, about a tangent perpendicular to its plane, ठीक है, अगर टेंजेंट परपेंडिकुलर है उसके प्लेन को, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ अभी टेंजेंट जो है वो ऐसे जाएगा,
परपेंडिकुलर रहेगा उसके सरफेस को, तो सेंटर से जाने वाला एक्सिस भी परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, सो अभी हम यहाँ पर डिस्क निकालेंगे। ये आपका डिस्क है, इसका बेस आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने बेस ड्रॉ किया। ठीक है, ये बेस ड्रॉ किया। यहाँ पर ये जो टेंजेंट है, ये है वो एक्सिस जिसके अलोंग ये डिस्क रोटेट कर रही है, जो O पॉइंट में से जा रहा है। और यहाँ पर जो है ये सेंटर से जाने वाला एक्सिस, अभी ये डिस्क के प्लेन को परपेंडिकुलर है सेंटर से जाने वाला एक्सिस, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है ये r है। ठीक है, और यहाँ ये रोटेशन का साइन हमने शो कर दिया, और जो आपका बेस है डिस्क का उसको आपने थोड़ा सा शेडेड करना है। ठीक है, तो ये हुआ अभी हमारा यहाँ पर टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स। फिर से दो पैरेलल एक्सिस है। ठीक है, ये टेंजेंट परपेंडिकुलर है तो ये इनर्शिया अबाउट सेंटर होगा परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमें फिर से पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना पड़ेगा, बट उसके लिए पहले लिखना पड़ेगा कंसीडर ए यूनिफॉर्म डिस्क। ठीक है, जिसका मास है कैपिटल एम। ठीक है, जिसका मास कितना है कैपिटल एम, और रेडियस है कैपिटल आर। ठीक है, और रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस। ठीक है, रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस लिखने की बजाय टेंजेंट ही लिख दीजिए, टेंजेंट एट पॉइंट O परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ऐसा लिखेंगे, टेंजेंट पॉइंट O से निकाला हुआ है और ये इस डिस्क के प्लेन को परपेंडिकुलर। ठीक है, अब यहाँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना है, तो ऐसे लिखेंगे, नाउ टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन is given by using parallel axis theorem. BJ, parallel axis theorem का मैथमेटिकल फॉर्म IO equals to IC plus MS square, ये आपके इसका मैथमेटिकल फॉर्म है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, IO, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हियर IO यानी इनर्शिया अबाउट टेंजेंट, IC यानी सेंटर से जाने वाला एक्सिस जो परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन है वो रहेगा mr²/2। ठीक है, एंड h जो रहेगा दैट इज योर r। ठीक है, ये सारी वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप करनी है, पुटिंग अबाउट वैल्यूज इन इक्वेशन 1 वी गेट क्या मिलेगा फिर हमको यहाँ पर IO इक्वल्स टू IC इक्वल्स टू mr²/2 प्लस m। ठीक है, और x का जो वैल्यू है वो है r, ये mr² हो गया। इसमें से और इसमें से mr² कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पर आएगा 1/2 प्लस ये बाहर गया यानी बचेगा। ठीक है, अब 1/2 प्लस 1 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3/2 आएगा, दैट इज 3/2 mr², दैट इज योर इनर्शिया अबाउट टेंजेंट। ठीक है, ये है आपका इसका लास्ट इनर्शिया अबाउट ए टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ठीक है, समझ में आया क्या? Yes, sir. सर स्क्रीनशॉट लिखे जाओ ना बेटा पहले।
मिटाने के बाद में फिर अब वो लिख लेना जिस पर वहां पे अबाउट ए टेंजेंट इन इट्स प्लेन। हो गया। अब नेक्स्ट हमारा फिगर है सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये अभी हमको देखना है। सबसे पहला सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी हमको देखना है अबाउट इट्स ओन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर है, नंबर ऑफ डिस्क को अगर एक के ऊपर एक वर्टिकली रखेंगे तो सॉलिड सिलेंडर बनेगा। अगर आप बहुत सारे कॉइन्स लेते हो उसको भी एक के ऊपर एक रखेंगे तो वो भी सॉलिड सिलेंडर होता है। ठीक है, तो अभी हमें सॉलिड सिलेंडर जो होता है उसके बीच में से सेंटर में से एक एक्सिस जा रहा है, वो उसके लेंथ को पैरेलल है, ऐसे एक्सिस के अलावा हमें उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो देखो यहाँ पर ये आपका एक्सिस हुआ। ठीक है, अब यहाँ ये ऊपर का पार्ट, ये नीचे का पार्ट यहाँ पर। ठीक है, हाँ, और उसके बाद में ये वाला जो पोर्शन है ये आपने शेडेड करना है। लाइक दिस। ठीक है, ये ऐसे शेडेड करना है आपने। ये इसका सेंटर रहेगा। ठीक है, ये इसका सेंटर रहेगा, ध्यान में रखना। और इसी एक्सिस के अलोंग वो रोटेशन कर रहा है। ठीक है, इसी एक्सिस के अलोंग रोटेशन कर रहा है। ठीक है, ये सेंटर से इतना डिस्टेंस जो होगा वो r होगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये सॉलिड सिलेंडर का लेंथ होगा। ठीक है, ये इसका क्या होगा, ये है ओन एक्सिस सॉलिड सिलेंडर का जो बीच में से जा रहा है, जो लेंथ को सॉलिड सिलेंडर के लेंथ को ये वाला एक्सिस पैरेलल है। ठीक है, तो इसको हम ओन एक्सिस कहते हैं सॉलिड सिलेंडर का। इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी निकालना है। तो सबसे पहला पॉइंट, कंसीडर ए थीन यूनिफॉर्म सॉलिड cylinder of mass capital M, radius capital R, length capital L, rotating about its own axis, passing through its center and along its length। ऐसे आपने यहाँ पर लिख दिया पहला पॉइंट। हमारे पास में एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका मास कैपिटल M है, रेडियस कैपिटल R है, लेंथ कैपिटल L है, and rotating about its own axis, passing through its center and along its length। ऐसा आपको यहाँ पर
फिर डायरेक्टली आप यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं, the moment of inertia of thin uniform solid cylinder about its own axis is given by IC equals to mr square by 2। ये आपको यहाँ पर ध्यान देना, जितना डिस्क का इनर्शिया होता है अबाउट इट्स सेंटर, सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सॉलिड का, हाँ सॉलिड का अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ठीक है, अभी इस ओन एक्सिस के अलोंग आप रेडियस ऑफ गायरेशन जो है वो निकाल सकते हैं। तो ना द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सिलेंडर about its own axis is given by, कैसे आएगा फिर वो, यहाँ पर हम लिखेंगे KC equals to IC upon M यानी I upon M। now this is IC mr square by, सर रिजॉइनिंग करने का है। यहाँ पर आएगा R upon √2। दिस इज योर केस, स्क्रीनशॉट ले लो और फिर से रिज्वाइन हो जाओ। देखिए, अब सॉलिड सिलेंडर का पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो चुका है अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ठीक है, अब हमें यहाँ पर एक ऐसा एक्सिस लेना है जो कि ट्रांसवर्स एक्सिस है। ये मार्कर यानी मान लीजिए आपका सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, ये आपका सॉलिड सिलेंडर है और जो ट्रांसवर्स एक्सिस है ये लेंथ है सॉलिड सिलेंडर का, इसके लेंथ को परपेंडिकुलर है, यानी ये आपका एक्सिस है और ये इसके सेंटर में से जा रहा है। इसके कर्व सरफेस को ये कैसा है, परपेंडिकुलर है ये एक्सिस और इसके सेंटर में से पास हो रहा है, तो वो होता है सॉलिड सिलेंडर का ट्रांसवर्स एक्सिस। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, अबाउट ए ट्रांसवर्स एक्सिस passing through its center and perpendicular to its plane। ठीक है, अब एक्सिस सेंटर को परपेंडिकुलर है, सॉरी सेंटर से पास हो रहा है, प्लेन को परपेंडिकुलर है। यहाँ पर ये मैं यहाँ पर एक्सिस के लिए सॉलिड सिलेंडर सबसे पहले ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये आपका सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, ये होने के बाद में आप क्या करिए, सबसे पहले तो आप इसको शेडेड कर दीजिए। ये आपने इसको शेडेड कर दिया, ठीक है, फिर उसके बाद में ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, यही से आप वो ट्रांसवर्स एक्सिस पास करिए। ये देखो, ये सेंटर से जाने वाला ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है, ये सेंटर से जाने वाला ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है, और यहाँ पर हम लेंथ शो करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका टोटल लेंथ, ठीक है, हाँ ये आपको दिखाना है और उसके बाद में ये टोटल आपका यहाँ से यहाँ तक डायमीटर होगा। ठीक है, ये लेंथ आपने शो किया, ये आपका रेडियस रहेगा इतना। ठीक है, हाँ ना, ये आपका फिगर हो गया। ठीक है, ओन एक्सिस जो है वो इसमें से ही परपेंडिकुलर जा रहा है, तो वो भी एक्सिस आप यहाँ पर शो कर सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, ये सेंटर। नाउ
अब देखिए ये आपका ट्रांसवर्स एक्सिस जो मैंने रेड कर दिया है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? सबसे पहला पॉइंट हमारा ये होगा, कंसीडर ए थीन यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर of mass capital M, a radius capital R, length capital L। ठीक है, इस सॉलिड सिलेंडर का मास कैपिटल M है, रेडियस कैपिटल R है और लेंथ कैपिटल L, और ये ट्रांसवर्स एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट हो रहा है, रोटेटिंग अबाउट a transverse axis passing through its center and perpendicular to its plane। ठीक है, as shown in figure। ऐसे आपने यहां पर लिखा। नाउ से अब यहां पर दो परपेंडिकुलर एक्सिस है। अगर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगना होता तो यहाँ पर 3 परपेंडिकुलर एक्सिस होते थे, बट यहाँ पर 2 ही परपेंडिकुलर एक्सिस है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटीग्रेशन करके सॉल्व होता था। पहले इसके एक्सप्रेशन थे बड़े बड़े, अभी वो डायरेक्टली दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अलोंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली हम यहाँ पर लिखेंगे, the moment of inertia of uniform solid cylinder about a transverse axis passing through its center is given by IC equals to M L square by 12 plus R square by 4। ये है आपका इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर का, बट एक्सिस उसके सेंटर में से पास है। ठीक है, और ये ट्रांसवर्स एक्सिस है, सेंटर में से जा रहा है, उसके प्लेन को परपेंडिकुलर है। ये इनर्शिया ध्यान में रखना है। M L स्क्वायर बाय 12 है, ठीक है, प्लस R स्क्वायर बाय 4 है। इसके ऊपर इस फॉर्मूला पे कई सारे न्यूमेरिकल अभी तक बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ट्रांसवर्स एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। चलिए फट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? अब फिर से हम ट्रांसवर्स एक्सिस ही लेने वाले हैं सॉलिड सिलेंडर के लिए। अब फर्क सिर्फ इतना है, ये जो ट्रांसवर्स एक्सिस था ये इसके सेंटर में से जा रहा था। ठीक है, अब जो ट्रांसवर्स एक्सिस हम लेंगे ये सॉलिड सिलेंडर के वन एंड में से जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम नेक्स्ट तीसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे, अबाउट ए transverse axis passing through one end and perpendicular to its plane। passing through one end and perpendicular to its plane। ठीक है, तो ट्रांसवर्स एक्सिस ही है फिर से, बट वो सेंटर से ना पास होते हुए सॉलिड सिलेंडर के वन एंड में से जा रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पर अभी हम से यहाँ पर ये दिखाएंगे, ये आपका सॉलिड सिलेंडर हो गया, ठीक है। ये इसका लेंथ हो गया यहाँ पर, ये लेंथ हो गया, ठीक है। अब पहले तो आपका काम है कि इसको शेडेड कर दीजिए, ठीक है। शेडेड होने के बाद में, ठीक है, वो एक्सिस निकालिए जो कि किसी भी एक एंड में से जा रहा है। ये देखो एक एंड में है, ये लिया, ये है ट्रांसवर्स एक्सिस जो कहां से जा रहा है, सॉलिड सिलेंडर के वन एंड में से जा रहा है, ठीक है। और कभी का ट्रांसवर्स एक्सिस आपको लेना है, ठीक है, जो इसके सेंटर में से जा रहा है, ठीक है, ये सेंटर में से जा रहा है, ये ट्रांसवर्स एक्सिस, और इनके बीच में ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस जो है ये हमको चाहिए क्योंकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना है। तो देखो ये सेंटर और वन एंड के बीच का डिस्टेंस है, ये टोटल लेंथ है, तो सेंटर और वन एंड के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला हाँ। डिस्टेंस L/2 कितना हो जाएगा, ये L/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इस एक्सिस के अलोंग हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो हम लिखेंगे कंसीडर a uniform solid cylinder of mass capital M, radius capital R, length capital L, rotating about a transverse axis passing through its one end and perpendicular to its plane as shown in figure। ऐसा हमने पहला सेंटेंस लिखा, हमारे पास में एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका मास कैपिटल M है, जिसका रेडियस कैपिटल R है और जिसका लेंथ कैपिटल L है, रोटेटिंग अबाउट a transverse axis passing through its one end and perpendicular to its plane, ठीक है, as shown in figure। अब ये दो पैरेलल एक्सिस दिखाई दे रहे हैं, so to find moment of inertia of cylinder about a transverse axis passing through one end is, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, अभी पासिंग थ्रू वन एंड से ये निकालने के लिए given by using, यहाँ पर दो पैरेलल एक्सिस है, यानी आप क्या यूज करेंगे, यहाँ पर आप यूज करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, वी गेट, यहाँ पर आएगा अभी हमारे पास में IO इक्वल्स टू IC प्लस ML स्क्वायर, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। हियर इनर्शिया अबाउट सेंटर, यानी कौन सा इनर्शिया, ये ट्रांसवर्स एक्सिस है, इसका इनर्शिया अबाउट सेंटर चाहिए, यानी ये होगा आपका m L²/12 प्लस R²/4 एंड h जो है ये L/2 है हमारा, h किसके बराबर है, L/2 के बराबर, दो पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। फिर यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे, पुटिंग above values in equation 1 we get, क्या मिलेगा, I2 as it is, IC की जगह पे M L² by 12 प्लस R² by 4, ये आपका
IC है, ठीक है, प्लस यहाँ पर ये M H की जगह पे L/2 उसका स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि H का स्क्वायर होता है। फिर यहाँ पर आएगा ML²/12 प्लस MR²/4 प्लस ML²/4, ठीक है। अब ML² वाले दो फ्रैक्शन है, ठीक है, ये दो फ्रैक्शन है, तो सबसे पहले तो इन दो फ्रैक्शन में से फर्स्ट और थर्ड फ्रैक्शन में से आप ML² कॉमन निकाल लीजिए। यहाँ पर क्या आएगा 1/12 प्लस 1/4 प्लस आपका MR²/4 एज इट इज, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ML² क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 4 ऊपर 12 ऊपर, 4 + 12 16, नीचे में 12 × 4 48 प्लस यहाँ पर MR²/4। नाउ ये कैंसिल होगा, 16 1s are 16 3s are, यानी 1/3 into ML², so ML²/3 प्लस MR²/4, ठीक है। अब इन दो फ्रैक्शन में तो सिर्फ और सिर्फ M ही कॉमन है, तो यहाँ पर M हमने कॉमन निकाला, यहाँ पर बचा L²/3 प्लस R²/4, और ये है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर का अबाउट ए ट्रांसवर्स एक्सिस, बट वो ट्रांसवर्स एक्सिस उसके वन एंड में से पास हो। समझ में आया क्या? अब हमारा नेक्स्ट फिगर जो है वो सॉलिड स्फीयर है। तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी हमको यहाँ पर लेना है, अबाउट इट्स सेंटर, या फिर वही जब एक्सिस सेंटर से जाता है तो वो डायमीटर कवर करता है, यानी स्फीयर का सेंटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया या डायमीटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहेंगे तो वो दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम क्या करते हैं, यहाँ सबसे पहले स्फीयर बना देते हैं। ये मैंने स्फीयर बना दिया, ठीक है। अब स्फीयर बनाने के बाद में सबसे पहले आपको क्या करना है, ये स्फीयर है, इसको आप शेडेड करें। ये आपने शेडेड कर दिया इसको, ठीक है। अब आप इसके सेंटर से एक एक्सिस पास करिए, ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है। इसके सेंटर से जो आप एक्सिस पास करेंगे, ये देखिए इसके सेंटर में से एक्सिस पास किया, एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये जो सेंटर में से जो एक्सिस जा रहा है ये इसका क्या शो कर रहा है, डायमीटर की शो कर रहा है। इसीलिए सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अलोंग या डायमीटर के अलोंग आपको निकाल सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम क्या लिखेंगे, कंसीडर ए यूनिफॉर्म solid sphere of mass capital M, radius capital R, or rotating about its center or diameter as shown in figure, ठीक है। ये जो सेंटर से जाने वाला एक्सिस है यही इसके लिए डायमीटर भी होगा, ठीक है, क्योंकि ये डायमीटर कवर करता है। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे, नाउ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर
मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका लेंगे, स्फीयर का लेंगे, सॉलिड स्फीयर का, अबाउट इट्स सेंटर और डायमीटर is given by IC equals to 2/5 mr square। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। IC equals to 2/5 mr स्क्वायर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसका, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है इसका फॉर्मूला। इसी के अलावा आप रेडियस ऑफ डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। दी रेडियस ऑफ डायरेक्शन ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर is AC equals to under root IC upon M। IC का वैल्यू 2/5 mr स्क्वायर, m कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, अंडर रूट में 2/5 बचा, r जो है ये बाहर आ गया, तो ये आपका रेडियस ऑफ डायरेक्शन है, ठीक है। रेडियस ऑफ डायरेक्शन है सॉलिड स्फीयर के लिए अबाउट इट्स टाइम, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। लिया क्या? यस सर। अब लास्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखने जा रहे हैं, ठीक है। हम सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख रहे हैं, ठीक है। ये सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दूसरा हम ले रहे हैं, अबाउट ए टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ठीक है। अब सॉलिड स्फीयर पे क्या हो रहा है, ये टेंजेंट परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे होगा, यह भी हमको यहाँ पर देखना है। यहाँ मैं सबसे पहले एक स्फीयर जो है वो मैंने यहाँ पर बना दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पर जो है इसको शेडेड कर दूंगा, ठीक है। ये शेडिंग कर रहा है, ठीक है। अब ये शेडिंग करने पर ठीक है, ये सेटिंग कर दिया आपने, ठीक है। अब सेंटर से जाने वाला एक्सिस जो उसका डायमीटर कवर करता है, ठीक है। और दूसरा जो एक्सिस है वो एक पॉइंट में से जा रहा है जो टेंजेंट है, ये देखो ये टेंजेंट है यहाँ, ठीक है, डिस्टेंस ये वाला एक्सिस, और ये एक्सिस जो है और सेंटर से जाने वाला एक्सिस, इनके बीच में डिस्टेंस r है। दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर क्या है, इस टेंजेंट के अलावा इस सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। तो पहला पॉइंट हम ये लिखेंगे, कंसीडर ए सॉलिड स्फीयर ऑफ radius capital R, mass capital M, rotating about a tangent perpendicular to its plane as shown in figure, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अब यहाँ पर
ये दो पैरेलल एक्सिस आपको दिखाई दे रहे, ठीक है। सो टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट a tangent perpendicular to its plane is given by using, क्या यूज करना पड़ेगा बताइए, आपको क्या यूज करना पड़ेगा यहाँ पर? पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्योंकि यहाँ पर ये दो पैरेलल एक्सिस है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। सो वी गेट IO equals to IC plus MX square, this is your equation number 1, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हियर IO यानी इनर्शिया अबाउट टेंजेंट, IC यानी इनर्शिया अबाउट डायमीटर दैट इज 2/5 mr square, और H दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस जो कि कैपिटल R है। फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, नाउ पुटिंग above values in equation 1, ओके, we get, क्या मिलेगा फिर हमको यहाँ पर हमको मिलेगा IO की जगह IT, IC की जगह पे 2/5 mr square प्लस m, H का स्क्वायर है तो H की जगह पे R, ठीक है। IC की जगह 2/5 mr स्क्वायर और H की जगह पे R। अब इन दोनों में mr स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, यहाँ पर 2/5 प्लस 1, ठीक है, 2/5 प्लस 1 यानी कि 7/5, so 7/5 into mr square, that is your inertia about tangent। ये है सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स टेंजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये वाला टॉपिक खत्म हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम रेगुलर बॉडीज। पहला बॉडी हमारा रॉड था, दूसरा रिंग, तीसरा डिस्क, चौथा सॉलिड सिलेंडर और पांचवा यहाँ पर सॉलिड स्फीयर। एक और स्फीयर होता है बट उसका यूज नहीं होता, वो होता है हॉलो स्फीयर, ठीक है। कई सारे रिंग को एक के ऊपर एक अगर रख देंगे तो हॉलो स्फीयर बन जाएगा, और हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर जो होता है, हाँ, तो वो ध्यान में रखना है कि वो रहता है, सॉरी, वो हॉलो स्फीयर में क्या रहेगा, वो हॉलो सिलेंडर हो गया। हॉलो स्फीयर में क्या रहेगा, सिलेंडर अंदर से पूरी तरीके से हॉलो रहेगा, ठीक है। तो ये हॉलो स्फीयर, ये अंदर से पूरा हॉलो है, तो हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है 2/3 mr स्क्वायर, ठीक है। जैसा कि स्फीयर का कैसा है, सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr स्क्वायर, तो हॉलो स्फीयर का 2/3 mr स्क्वायर है, ठीक है। तो आपको ऐसा क्वेश्चन न्यूमेरिकल में पूछ सकते हैं, आपके पास में एक सॉलिड स्फीयर है, एक हॉलो स्फीयर है, दोनों का मास सेम है, दोनों का रेडियस सेम है, दोनों एक ही होल एक्सिस के अलोंग रोटेशन कर रहे हैं, तो इन दोनों में से किसका रेडियस ऑफ डायरेक्शन ज्यादा है, क्या फाइंड आउट, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये है आज का टॉपिक, बाकी के टॉपिक हम मंडे से देखेंगे।